अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई है कि आसमान से बातें कर रही है। जिस चीज़ का नाम उठाएं लगता है कि जो है जिन छोड़ दिया गया है और कीमतें बेकाबू नज़र होती आती हैं। उसकी सबसे एक बड़ी वजह यह है कि डॉलर, जिस तरह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी हो रही है। और दूसरी बात यह कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बाद यकसर महंगाई की एक नई वेव है जो आवाम के अंदर और चीज़ों के अंदर हमें चलती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ इस्तेमाल की महंगी हो जाती है, चाहे वो सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, आने जाने वालों के लिए किराए हो। अभी अगर हम ख़ास तौर पर किरायों की बात करें तो किरायों में एक स्टॉप के किराए में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत में मज़ीद आने वाले दिनों में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इजाफा होगा तो किरायों में भी मज़ीद इजाफा होगा। जो तलबा और तालबात हैं वो शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पहले ही इस शहर में तलबा और तालबात के लिए कोई स्टूडेंट अलाउंस नहीं है, कोई जो है वो डिस्काउंट्स नहीं मिलते। जो शटल सर्विसेज हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें कराची के लातादाद जो तलबा और तालबात हैं वो पूरे नहीं समा पाते। उसके अलावा जो रोज़मर्रा आने जाने वाले लोग हैं जिनका किराया पहले 50 रुपये लगा करता था, अब वो 70 से 80 रुपये तक पहुंच गया है। और इसी तरह अगर बात की जाए कि सिर्फ किराया ही नहीं, अगर आप आटे की बात कर लें, आटे की कीमत में गुज़िश्ता दिनों जितना इजाफा हुआ, आम आदमी के लिए आटा क्या, घी, तेल क्या, सभी कुछ ख़रीदना नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। हर चीज़ में 20-30 रुपए का इजाफा आवाम की जेब पर किस कदर कठिन और भारी गुजर रहा है, आइए आवाम से पूछते हैं और जानते हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि बिजली के नरखों में इजाफा होने से कराची में 4 रुपये इजाफा किया गया है फ़ी यूनिट। और कराची वालों के लिए बिजली नापैद है, घंटों लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन आवाम की जेब से बिल और पैसा वसूला जा रहा है। आवाम की राय आइए आपको दिखाएं। ये बताएं कि जो जिस तरह अभी बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ है, कितना बिल में डिफरेंस आ रहा है आपके? देखिए कमोवेश अगर बिजली जैसे इजाफा हुआ है 2500 रुपये, 2300 से 2500 रुपये तक का इजाफा आ रहा है इसमें। एक मंथ के बिल में? एक मंथ के बिल, क्योंकि हमारा कमर्शियल बिल कहलाता है और ये सार्फिन के लिए और वैसे के लिए फ़र्क होता है। अब हमारे इस पे जो पेट्रोल के पैसे बढ़ाने, इसमें हमारी दुकानदारी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जो कस्टमर हमारे पास कमोवेश अगर 100 से 150 आते थे, आज वो हाफ रह गए ना, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग बाग परेशान है कि रात को सो रहे हैं तो कुछ और है और दिन में जब उठ रहे हैं तो कुछ और है। अच्छा ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, यहाँ लाइट जाती है, जनरेटर चलाते हैं दुकानों पे, उसकी कॉस्टिंग कितनी है? उसकी कॉस्ट अलग नहीं आती? हाँ, तो उसके वो पैसे हमें अलग से देते हैं, उन्होंने भी 20% बढ़ा दिए जनरेटर वालों ने? जी हाँ। वो क्या होता है, एक दुकान वाले मिलके जनरेटर लेते हैं या क्या तरीका है? केबल यहाँ बिछी हुई होती है। सही है। और वो फी दुकान के अपने अपने हिसाब से अलग अलग लेते हैं। तो फिर दुकान वाले जो जैसे जिस दुकान वाले जितना लोड है ना, उस हिसाब से वो लेते हैं। तो ये जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कहते थे कि जी कारोबारी हजरात को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और महंगाई का जो है वो काबू करेंगे, तो इन 2 महीनों में आपने कुछ बेहतरी आती देखी? कारोबारी सूरत हाल में, मार्केट में तेज़ी आई? देखिए इतनी बेहतरी आई कि दुकानों में सन्नाटा हो गया, पेट्रोल महंगा कर दिया है ना। जो चीज़ हमें आराम से मिलती थी आज वो बड़ी मुश्किल से मिल रही है। माशी कत्ल होता चला जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है ना। ये जो सरमायादार लोग हैं ये सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। हम गरीबों में यहाँ के देखें, मार्केट में जो गचागच भरी होती थी अब सन्नाटा पड़ा हुआ है। हमें अपनी दुकान के किराया देने में मुश्किल हो रही है। हमारे जो वर्कर हैं उनका किराया नहीं दे पा रहे, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल ऐसा ही, परेशानी में यकीनन इजाफा हो जाता है जब महंगाई दुगनी हो जाए। ये पेट्रोल की कीमत जो आसमान से बातें कर रही है, हर चीज़ महंगी हो गई, रिक्शे का किराया क्या, ये बसों के किराए क्या, कैसे जो है ना वो आना जाना करता है आम आदमी जितना हो सकता है अपनी W11 इस्तेमाल करता है। ये इस पे चलता है। पैदल चलें आप? पैदल चलें या साइकिल चलाएं, क्योंकि हमारी जो पनान है वो मैं एक बात कहूँगा, अगर आप ये मेरे तवज्जुह से वहाँ पहुँचा दें। मैं आम शहरी हूँ, आम सा। देखिए पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, तालीम, खुराक, सफाई, ये 8 चीज़ें हैं बुनियादी जो गरीब और अमीर सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल। इसमें से कोई एक मसला बता दें जो इन 60, 65, 70 सालों में इन्होंने हल कर दिया हुक्मरानों ने। इनको छींक भी आती है तो ये इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। यहाँ गरीब आदमी जो है जिन्ना अस्पताल में, सिविल में, एरिया, अगर आपके ताल्लुकात हैं तो कोई बात नहीं, वरना वहीं दम तोड़ देते हैं। ये निज़ाम है हमारे मुल्क का। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब एक नया चेहरा आए थे, वो भी कुछ कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं, उन्होंने अपोजिट किया। क्या किया उन्होंने?
महंगाई आपके सामने है, आप भी पाकिस्तान में रहती हैं, आपको सब आपके सामने है कि महंगाई किस कदर कर दी है कि गरीब आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे अगर आटे में 10 रुपये बढ़ते हैं तो वो फी रोटी 5 रुपये बढ़ा देते हैं। कल से जो है कीमत में वैसे इजाफा हो रहा है, नान वाले कह रहे हैं कि कल वो भी नान में 5 रुपये बढ़ाएंगे। हाँ तो 20 रुपये कर दिया ना, 15 का था 20 कर बढ़ दिया गए पैसे? जी, 20 रुपये का रोटी हो गई है। चलें, वो नोटिफिकेशन अभी कुछ घंटों पहले आया है और वो पैसे जो है वो कहीं कहीं इजाफा हो गया है, कहीं जो है वो लोग कहते हैं कि इजाफा हम कल से करेंगे और नोटिफिकेशन आया। आप मुझे बताओ, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई? मैं जल्दी में आ गया यहाँ से, मैं चाहता था कि आपसे बात करूँ और मेरी ये बात जो है ना आगे पहुँचे, हमारे जो बैठे हुए ना ऊपर सरबरा इन तक पहुँचे। चलें, आपकी कोशिश है, आप अपनी जो है ना ऑनेस्टी के साथ आए आवाम की आवाज़ पहुँचाने के लिए। किस तरह ये आवाम को रिलीफ देंगे, मेरे तो ये समझ में ही नहीं आया। आज देखा जो भी हुक्मरान आया ना उसने अपना देखा है, आवाम के लिए और मुल्क के लिए क्या किया मुझे ये बता दें। बात ये है कि बार बार वही हुक्मरान आते हैं या नया भी कोई आ जाए तो आवाम ये कहती है कि तब्दीली सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन तब्दीली भी जो है ना वो बज़ाहिर तो तब्दीली का नारा लगता रहा, लेकिन अवामी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। आवाम आज भी वैसे ही है जैसे पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे। दिन ब दिन महंगाई का तूफान आ रहा है, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, चीज़ों की कीमतें आपे से बाहर हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि आज तो लगता है ये कि इतनी महंगाई होने के बाद हर शख्स परेशान है। जो इन बसों में, इन गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं वो तो परेशान है ही, क्योंकि किरायों में 10 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। एक स्टॉप जाने के लिए आप 10 से 15 रुपए तैयार रखें। रोज़ाना यहाँ पे ख़वातीन झिकझिक कर रही होती है रक्शे वालों के साथ या वैन्स वालों के साथ कि एकदम से किरायों में इजाफा क्यों जाता है। रक्शे वाले, वैन्स वाले, बसों वाले, कंडक्टर्स वो ये कहते हैं कि इतना पेट्रोल बढ़ चुका है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। तो आइए ज़रा इनकी भी सुन लेते हैं कि इनकी रोदात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी, कितना इफेक्ट आया काम पे? जी, पेट्रोल की कीमत 180 हो गई है, वारा है नहीं, सवारी पैसे देती नहीं है, बोलती हमने थोड़ी महंगा किया है और हम जाएं तो कहाँ जाएं आप बताएं। हमें भी घर चलाना है महंगाई के तौर पे, तो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तेल इतना महंगा हो गया है, गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी महंगी हो गई है कि डबल हो गया तकरीबन, हम कमा ही नहीं सकते। ये जो खूबसूरत कराची की सड़कें हैं इन पे तो एक माशाल्लाह चलती हुई गाड़ी आ जाए तो खटर पटर, जहाँ 1 महीने में ख़राब होती है वहाँ 15 दिन में गाड़ी खराब। हाँ तो वो तो चोरों के हाथ में तो होगा ऐसा। ये जो आजकल सड़कें बन रही हैं, ये इंतखाबात होने से पहले सारी कारपेटिंग रहती है, पहले किसी को होश नहीं आता कि सड़कें बनाई, ये रक्शे आ गए, हालत देखो सड़कों की। भाई अपने हर इंसान अपने आप को सेव कर रहा है। अभी जितने भी बैठे हुए कारकुन हो गए, जो भी हो गए, जो सियासत चला रहे हैं, उनको गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अपने पेट भरने, गरीब कहाँ जाएगा। हर चीज़ महंगी है, हर बंदा परेशान है। एक अफराद कमाने वाला होता है, 20,000 उसकी तनख्वाह है, 15,000 वो घर का किराया दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, बिजली का बिल आता है 5-6 हज़ार रुपये। उसमें भी एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज चलता है, एक स्त्री है, एक पानी की बोतल, 5,000 रुपये बिल आता है, ठीक है। और बंदा एक टाइम भी खाए मुश्किल से या 3 टाइम खाया, बता दें एक तनख्वाह में एक बंदा कमाता है। गाड़ी अभी इसी पे गुजारा करते हैं, अब कैसे करें मेंटेन, आप बताएं। सही बात है, अभी कोई करने वाला है नहीं और हम परेशान हैं और हम चाहते हैं कि पेट्रोल पे भी रेट कम हो और हर चीज़ पे कम हो। सही बात है। हाँ, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट इधर, 1 मिनट खवातीन, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये किराए 10-20 रुपए फिर बढ़ गए। वो आ गया ट्रैफिक। अम्मा इधर आए। ये किराए जो इतने बढ़ गए 10-20 रुपए, रक्शों के, टैक्सियों के, केल के, बसों के, पेट्रोल बढ़ने के बाद क्या कहेंगे आप उस पर, इतनी महंगाई में? लोगों को चाहिए ना, जो बड़े गद्दे बैठे हुए हैं सीटों पर, उस गद्दों को चाहिए। खा रहे हैं सब कुछ, सबको पता है कि कौन कर रहा है। जब बड़े ही कर रहे हैं तो फिर लोगों को क्या है, वो कम करेंगे तो यहाँ भी सब कम हो जाएगा। तो लगता है कि कोई नियत है हमारे हुक्मरानों की कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी कर देंगे? ये तो मुल्क को बेच कर, खा कर और भाग जाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना हमारी, ये सिंध हुकूमत की है। वफाक भी देती है, सब चीज़ देती है, मगर हमारी सिंध हुकूमत
ये राय रात पर आ जाए, तरीके से काम कराए तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। पर मसला ये सिंध हुकूमत मसला ये ये- वफाकी सतह पे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है ना, अभी हर ये चीज एकदम महंगी से हो जो गई। अभी दूसरी हुकूमत आ गई है, लोग कहते हैं इमरान खान चोर था, चोर है। उससे पहले कहते हैं लोग दूसरे, जो आता है तो डाकू ही आ रहा है। इस मुल्क के लिए कर कौन क्या सही रहा है? तो आप ये कह अभी रहे हो इस बात को कि जोड़ दें, हुकूमत गरीब आदमी जो तेल मिल जाता जो 400 रुपए का, आज वो 520 का तेल हो गया पकवान, और उसको भी बंद कर दिया। खुला तो तेल। किसका काम है? सिंध हुकूमत का। महंगाई का करना उसका काम, या आवाम को रिलीफ दे तो सारे मामला सही हो जाए, क्या इलेक्ट्रिक रिलीफ दे तो सारे मामला सही हो जाएंगे। परेशान कोई नहीं रहेगा, और भी दूसरे हैं खुशहाली से चल जाएगा। मगर इनको अल्लाह की तरफ से जो है ना, इनके ऊपर एक अदाब आएगा और बद्दुआ इनको लोगों की। जो गरीब आदमी जिस तरीके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, किराए अब रिक्शा वाले क्या करेंगे? लाजिम 30 रुपए एकदम से पेट्रोल पे बढ़ा दिया। रिक्शा वाला भी 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, उसका भी आके हाँ, बिल्कुल। वो भी अपने बच्चे कमाने आया है। मगर सबसे बड़ा मसला है, सिंध हुकूमत रिलीफ दे आवाम को, गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे तो सारे मामला सीधे हो जाएंगे। परेशान कोई नहीं रहेगा। ये मुल्क इतना आवाम को गरीब कौन नहीं है, रिलीफ देना चाहता है? ये मसला ये मुल्क इतना गरीब नहीं है, बहुत पैसे वाला मुल्क है। मुल्क बहुत अमीर है। जो मसला ये है, अमीर मादियानी बहुत है इसके अंदर, मसला ऐसी ये है, चीजें। अमीर अमीर से अमीर तर होता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता है। अस्सलाम वालेकुम। 12-12 घंटे लोड शेडिंग है और हर चीज़ के लिए परेशानी हो रही है। हर चीज़ के लिए रिक्शे वगैरह, कोई भी कारोबार है, हर कारोबार ठप हो चुका है, कुछ भी नहीं है। ना स्कूलों की प्राइवेट स्कूल वाले देखें, अब उनकी फ़ीस वगैरह देखें, अब 2-2 3-3 महीने की फ़ीस एडवांस बंदा कहाँ से दे? गरीब आदमी है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मईशत तबाह। श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं हम तो लगता है। अल्लाह ना करे कि वो हालात आएँ कि हम उधर जाएं, लेकिन बात यही है कि लोगों के लिए तो इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब भी बात करते हैं तो सिर्फ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इसको कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला, कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं। ये मार्केटों में जो है वो क्या सूरत हाल है, लाइट जाती है नहीं जाती, ओवरऑल कारोबार कैसा है? और दूसरा ये है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से क्या फूड आइटम्स पे कीमतें बढ़ी हैं, बिजली के नरखों में बढ़ने से कितना इफेक्ट आया आवाम की बहुत जेबों ज़्यादा। पर? अभी भी गोलगप्पे आए थे तो उसने 100 रुपये कट्टे पे भी बढ़ा दिए। हर यानी कि अभी रेटों का तो ऐसा चल रहा है, कुछ मैनेज कर ही नहीं पा रहे कारोबार। रोज़ यकीन करें 10-12 हज़ार रुपये हम रात में लॉस कर रहे हैं। ये 8 से 10 बंदे लेबर हैं, ये बेचारे हमारे सारे मुलाजिम में सेठ दिहाड़ी बढ़ाने का बोलते हैं, हम कहाँ से बढ़ाएं? अभी इनको भी नज़र आ रहा है बिजनेस, एक तो बिजनेस बिल्कुल बैठ गया है इस महंगाई की वजह से। जो परचेजिंग 50 से 60 हज़ार में होती है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर रही है। शाम में रकम भी पूरी नहीं हो रही। इस तरह की हालत 24 चल रही घंटे है। के अंदर लाइट जो है ना, वो 8 घंटे लाइट आती है और हाँ। 10 घंटे जो है लाइट गायब है। बिल बराबर उनके, और टैक्सेस इतने लगा के भेज रहे हैं बेनता। तो खुदारा ये सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट और ये क्या इलेक्ट्रिक रहम खाए थोड़ी गरीब आवाम के ऊपर, जो बराबर तौर से जो है लाइट भी फराम करे सही। और गरीबों का भी कुछ ये ख्याल करे। किरायों में इजाफा जो है आम आदमी की, आप हटिएगा, इधर आओ, आ गया। आगे आ जाओ। ये किरायों में इजाफा आम आदमी की जेब पे कितना भारी है। रिक्शे वाले ने बढ़ा दिया, बस वाले ने बढ़ा दिया, बाइक में पेट्रोल डलवाने जाओ 100 रुपये में कुछ तो आता था, अब तो हवा ही मिलती होगी शायद 100 रुपये में। भाई ये सब हमारे हुक्मरानों की जो है क्या नाम है नाअहली है। आप देखें, इससे पहले जब इमरान खान था 150 रुपये पेट्रोल था, आवाम जब भी रो रही थी, और अब जब 180 रुपये लीटर हुआ है तो जब भी रो रही है। तो क्या आवाम करे आवाम? जैसे आवाम के हाल हैं वैसे फिर हमारे हुक्मरान हैं। जब तक हमारी आवाम सही नहीं होगी तो हमारे हुक्मरान भी अच्छा, सही तो आवाम क्या करे? आवाम क्या करे फिर? नहीं। आवाम को चाहिए, आवाम को भी जो है क्या नाम है थोड़ा जो है सही लोगों को लाया जाए। जैसे कि अब देखें हमारे जितने भी हुक्मरान हैं सारे चोर हैं। तो इमरान खान एक नया फेस आया था, इमरान लोगों ने खान एक इसीलिए आया था, तब्दीली के नाम पे उसको वोट तब्दीली दिया के था नाम पे इमरान उसको खान को। वोट दिया था। उसने भी जो है क्या नाम है इतनी महंगाई करी, उसने वादे किए थे कि जो है मैं बिल नहीं भेजूंगा लोगों के घर पे, बिल भेजूँ अगर मैं दूसरे मुल्कों से कर्जा ले लूँ मैं अपने को मार दूंगा और ये वो फलाना ढिमकाना। उनको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। असल बात ये है, असल बात सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत से भी लोग इसलिए मायूस हुए कि जो दावे वादे बातें की थी तब्दीली के नाम पर आवाम ने चेक करने के लिए वोट दिया था, लेकिन वो वादे भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दिए। आवाम में मायूसी इसलिए ज़्यादा फैल गई। जो पुराने हुक्मरान हैं उस पर से तो आवाम का एतमाद बिल्कुल ही उठ गया है, क्योंकि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं वो तब्दील नहीं हो रहे हैं। वैसे कि वैसे ही आवाम पहले भी रो रही थी और आज तो लगता है कि उनकी चीखें ही निकल गई हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
बैक इन द शो हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए किरायों में इजाफा उनकी जेबों पर कितना भारी पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल बढ़ने के बाद किरायों में इजाफा हुआ है 10-10, 20-20 रुपए। कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? आंटी बताएंगी किरायों में किस हद तक इजाफा हो गया? पेट्रोल बढ़ने के बाद 10-20 रुपए तो आम एक स्टॉप के बढ़ा दिए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक। गरीब आदमी, हम किराया दें कि बच्चों को खिलाएं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो मरने का दिल चाहता है बस। रक्शे वाले कहते हैं औरतों से किराया मांगो, पैसे नहीं देती, कि नहीं है पैसे। कहाँ से देंगे जब ज़ाहिर आमदनी नहीं, इतने अखराजात, इतनी महंगाई, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत मजबूर हो गए, कुछ नहीं कह सकते, किससे कहें, कहाँ जाएं, कहाँ मरें जाके। लोग कहते हैं मार्केटों में सामान खरीदने आते हैं, जो देखते हैं और देख के चले जाते हैं, आधा अधूरा सामान ले जाते हैं। तेल इतना महंगा और मिलने के बावजूद बंद कर दिया है, खुला तेल नहीं मिल रहा और पैक तेल मिल रहा है। तो गरीब आदमी जो 1 पाव आधा किलो लेने वाला है वो कहाँ से लेगा, कैसे लेगा? रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले मजदूर जो हैं वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं खा सकते ना पी सकते। वो इतनी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा, बिजली बढ़ी, गैस बढ़ने वाली है, क्या तनख्वाहें बढ़ी हैं? कुछ नहीं बढ़ा। मेरे तो मजदूर हैं, मेरे शौहर तो चारे टांग से मजबूर हैं। वो करते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, वो झाड़ू पोछा कर देते हैं, उससे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। एक बच्चा बैठा हुआ है बेरोजगार है, एक बच्चा जाता है गारमेंट्स में, सूती में, वो क्या लाता है 10-15-20 हज़ार में कहाँ होता है गुजारा? किराया भी नहीं दे सकती हूँ। बिजली अलग महंगी हो गई है। बिल कितना आता है? बहुत ज़्यादा, एक अफराद का 2000-2500 से कम नहीं आता बिल। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप तो सब इंटरव्यू ले रहे, सब दिखा रहे, कोई फ़ायदा तो कुछ नहीं है। कुछ हो तो पता चले ना कि भाई हाँ भैया कोई फ़ायदा है। कोई भी आता है, कोई भी कुछ नहीं करता, सब अपनी वो करते हैं। बात तो ये है कि आवाम की जेबों पर ही मुश्किल है सारा कुछ। ने कुछ करा ना अभी इसने कुछ करा, आवाम के नहीं तो कोई भी कुछ नहीं करता। क्या कर रहा है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता आवाम के। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली के नर्ख बढ़े हैं, ये किराए बढ़ गए हैं, आम आदमी के लिए इस वक्त किस कदर मुश्किल है अपना गुजारा करना, गुजर बसर करना? किराए के मकान में हम रहते हैं, 20,000 रुपये किराया देते हैं, 8,000 रुपये बिजली का बिल देते हैं। हम बिजली का बिल कहाँ से भरें? 20,000 रुपये किराया दें, रक्षा चलाता हूँ मैं, पेट्रोल 180 रुपये लीटर हो गया है। सवारी बोलती है हम 100 रुपये में आएँ, हम बोलते हैं 150 रुपये लेंगे तो सवारी देती नहीं। हम क्या करें? अपना इतनी महंगाई हो गई है, 20,000 रुपये किराया दें या बिजली का बिल 8,000 रुपये भरें। सिर्फ पंखा और एक सेवर, एक फ्रिज है छोटा बस। और पानी की, मीठा पानी की तो मोटर भी नहीं, मीठा पानी भी हम खरीद के इस्तेमाल करते हैं। यानी आप किस किस चीज़ को बोलेंगे? ना मीठा पानी है, ना बिजली है, ना गैस आती है, कई इलाकों में गैस के भी मसाइल हैं, फिर किरायों में इजाफा, पेट्रोल महंगा। आप किस किस, आटा, चीनी, खुला तेल, यहाँ तो आओ तो हर बंदा एक नया मसला लेके खड़ा है। सब चोर हैं बाजी, क्या बोलेंगे इसमें? सब चोर हैं जितने भी हुक्मरान हैं। तो क्या करें इन चोरों का? आवाम ऐसी भुगतते रहे, बस चीखते रहे चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। आवाम जो करना चाहती है वो तो करती नहीं है ना। आवाम भी हमारी पीछे हट जाती है, जहाँ करने का मौका आता है वो पीछे हट जाती है। अगर आवाम ही हमारी खड़ी हो जाए, हर चीज़ पे बैन लगा दे, इंशाअल्लाह ताला ये सब कोई चीज़ महंगी नहीं। मैं आवाम में होती हूँ रोज़ाना, मैं आवाम से पूछती हूँ, आवाम कहती है आप बताएं हम क्या क्या छोड़ें? क्या आटा छोड़ दें? क्या घर से बाहर निकलना छोड़ दें? क्या गैस इस्तेमाल करना छोड़ दें? क्या पानी इस्तेमाल करना छोड़ दें? क्या घी तेल लेना छोड़ दें? क्या चीनी लेना छोड़ दें? आवाम क्या क्या छोड़ेगी? यहाँ तो कुछ भी सस्ता नहीं है। छीनने का वक्त है ये दौर जो है वो छीनने का, वरना हम लोग भी श्रीलंका की तरह बैठे हुए होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे, कूट रहे होंगे। ये वही दौर है कि हम लोगों को भी छीनना चाहिए लोगों को। आवाम को खुद कुछ करना पड़ेगा। खुद करेगी तो होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। कर सकती है आवाम अपने हालात तब्दील? आपकी इधर आए, कर सकती है आवाम अपनी हालात तब्दील? आवाम क्या कर सकती है? आवाम तो जो है ना महंगाई की तरह दबे चले जा रही है। अगर वो आवाज़ भी उठाती है तो उसको ही जो है कि हम उसका उल्टा दबाया जाता है। आवाम क्या करेगी? आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती है। आवाम तो बिल्कुल समझ लें, एक वो गधे वाली मिसाल है कि उस पर जितना भी लोड डालते रहो, वो गधा जो है उस पर चाबुक पड़ता रहता है, वो चलता रहता है। तो वही वाला हिसाब किताब। यहाँ तो शायद हालात गधे से भी बदतर हैं इस मुल्क में आवाम के। लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर हालात कुछ बदलेंगे। गरीब आवाम और लग रहा है जो है ना कबर तक पहुँच जाएगी, क्योंकि खुला तेल जो मिलता था और वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी मिलना बंद हो चुका है, वो भी नहीं मिल रहा अब तो ये अगर वो पैकेट वाले घी तेल के पैकेट ले रहे हैं तो 550-600 रुपये का, जिस बंदे ने रोज़ाना की उसकी दिहाड़ी 500-600 रुपये 700 रुपये, तो वो अपने बीवी बच्चे कैसे पालेगा? घरों का किराया, गैस बिजली के बिल, बच्चों की एजुकेशन देना एक बहुत बड़ा मसला है। हर चीज़ दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। आप देखें ना कि पेट्रोल के ऊपर एक साथ 30 रुपये बढ़ा दिए।
जब जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमत पे इजाफा होता है तो ऑटोमेटिक हर चीज़ ऊपर टोटल चली यहाँ तो टिंडे भिंडी खरीदने चले जाओ तो वो कहता है कि जी पेट्रोल बढ़ गया तो 20 रुपए बढ़ गए। सब्जी खरीदना मुश्किल है। यही हो रहा है, सही कह रही हैं आप बताएंगी कुछ जो किरायों में इजाफा हो गया 10-20 रुपए एक स्टॉप के रक्षों का देख लें, कितनी परेशानी आने जाने में। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये पेट्रोल बढ़ा है तो किस किस चीज़ पे फ़र्क आया है? सबसे पहले तो घर की लेडीज़ पे फ़र्क आया है, क्योंकि कैसे? ऐसी बात है सैलरी नहीं है और हमें जो रोज़ का खर्चा मिल रहा होता है उस खर्चे में हमें भी परेशानी हो रही है कि आगे से सब चीज़ महंगी हो रही है, हम कहाँ से पूरा करेंगे। ऐसी बात है मार्केट आ रहे हैं सामान लेने के लिए तो दुकानें बंद हैं। जो चीज़ 100 रुपये की है वो 150 की मिल रही है, जो 200 की वो 250 की मिल रही है। हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। हम घर में सिलाई कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिलाई करने के बाद जो रील 10 रुपए की वो 15 की कर सिलाई कर कैसे रहे हैं? तो बिजली इतनी हो जाती है। बस ये पायदान पे कर रहे हैं, पाँव हाथ हत्ते वाली मशीन नहीं पैर चला के पैर से। बिजली है नहीं क्योंकि बिजली नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं होती है। कितनी महंगाई हो रही है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ गरीब आवाम मर रही है। गरीबों का नुकसान है, अमीरों को तो अल्लाह ने दिया, उन्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। सही कह रहे हैं, गरीब से गरीब तर हो रहे हैं और अमीरों का कुछ नहीं जा रहा। अमीरों का तो फिर वही वाली बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि उनका तो पानी भी बाहर से आ रहा है, उनका तो आटा भी बाहर से आ रहा है, उनके लिए तो हर चीज़ जो है ना वो बाहर से आ रही है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉलर आसमान से भी आगे निकल जाए, पेट्रोल की कीमत कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन आम आदमी के लिए तो 1 रुपया भी बढ़ जाए तो उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से किरायों में इजाफा हुआ है और जो आम ख़वातीन हैं, आम लोग जो सफ़र करने वाले हैं, रक्षों का किराया बढ़ गया है, बसों का किराया बढ़ गया है और उनके लिए परेशानी में दुगना इजाफा हो गया है। कुछ ख़वातीन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितना इजाफा हो गया? रक्षे का, ये केल का, बसों का किराया 10-10, 20-20 रुपए इजाफा हो गया। बहुत ज़्यादा हो रहा है, 20-30 इस तरह के हो रहे हैं किराए ना, बहुत बढ़ रहे हैं। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, आप लोग इसके लिए कुछ करें क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जाते कहीं बोलते कुछ है, देते कुछ है, यही हो रहा है। कोई कुछ ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, इस तरह का हो रहा है मामला। ओवरऑल जो है वो इतनी महंगाई बढ़ गई है। रक्षे वालों से पूछो, कहते हैं हमारा खुद बारे में नहीं आता। तो आवाम क्या करे, किस किस को पूछे हम? यही तो आवामी तो परेशान है ना। हुकूमत तो जाहिर है, अमीर आदमी को तो कोई परेशानी नहीं है, हम गरीबों को है परेशानी इसकी। तो अभी कहाँ से कहाँ तक आप कितने रुपए में आई हैं? अभी मैं आई हूँ, ये 200 रुपये लेंगे खाली एक स्टॉप के। एक स्टॉप के 200 रुपये ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं। यही हो रहा है क्योंकि ये भी कहते हैं हमारा पूरा नहीं होता इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये आप ही के साथ आई, कितने किराए बढ़ गए अंकल ये पेट्रोल बढ़ने से? किराया बेटा हमारी हद से पार हो गया है। किराया हमारे क्या पैसेंजर के हद से पार हो गया है। हम कहाँ जाएँ, कैसे पूरा करें अपना, बताइए। 180 रुपये हो गया है, अभी बोल रहे हैं बकरीद को 250 रुपये हो जाएगा, क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि अभी मजीद इजाफा होगा। पहली तारीख आ गई और मजीद 30 रुपये बढ़ जाएंगे। तो बाबू इससे कुछ असर पड़ेगा, इन बातों से कुछ इनके ऊपर असर पड़ेगा? क्या करें? तो आंटी आप तो इतने सालों से हुकूमतें तब्दील होते हुए देख रही हैं, बदलते हुए देख रही हैं, क्या कुछ बेहतरी आई है इतने सालों में पाकिस्तान में? हमारी तरफ तो न गैस है, न पानी है, गर्मी का महीना है, बस अल्लाह ही अल्लाह है इस मुल्क का। मैं तो कहती हूँ जो वजीर बने, सफीर बने, इनको हटा दो, हम ही लोग हुकूमत कर लेंगे, शायद बेहतर कर लें। लेकिन उसके लिए एक इनकलाब, एक तहरीक की जरूरत होगी ना आवाम को। आवाम तो लगता है बस बेचारी बोलती है, खामोश रहती है, क्या करे? हम लोगों को जीने देंगे जब तो हम लोग करेंगे, जब हमको जीने नहीं देंगे, जीने का हक नहीं दे रहे हैं तो हमें क्या करना है? आप समझती हैं कि आवाम को बस बिजली, पानी, गैस, रोटी, नान इसी में उलझा के रखा हुआ है? तो यही उलझा रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे आखिर? है तुमने स्कूल कॉलेज क्यों खोले? सबको बंद कर दो, खत्म, कहानी करो। जगह साथ में जाए, कोई सब्जी ले सकता है, कोई गोश्त खा सकता है। 800 रुपए किलो गोश्त गरीब आदमी खाएगा? अवामी वो हो रही है, परेशान हो रही है, गरीबी आवाम पीस रही है। और तो बड़े बड़े तो कुछ नहीं, उनको किसी बात की कोई नहीं है कि परेशानी हो। जाहिर है आवाम पीस रही है इसमें। जब हुकूमत ही सही नहीं होगी तो आवाम कैसे तरक्की करेगी? सही बात है, मुल्क की तरक्की की बातें करना आसान है, विजन लाना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में, बस में, रक्शे में, बाइक में कभी सफ़र करते हैं?
पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कितना डिफरेंस आ गया चीज़ों पे? बहुत सारी चीज़ों पे डिफरेंस आया है। लोगों के जो परचेजिंग पावर है उस पर फ़र्क आया है। बाकी जो हम क्योंकि मार्केट में बैठे हैं, हम देख रहे हैं चीज़ें, लोग नहीं ख़रीदारी कर पा रहे हैं, मुश्किलात हो रही हैं उनको, तो इसलिए जो है पेट्रोल से बहुत फ़र्क है। और बिजली के नर्ख में जो 4 रुपये इजाफा हुआ वो कितना अच्छा तोहफा है नई हुकूमत का। हर चीज़ पे जो चीज़ें बढ़ रही हैं, चाहे पेट्रोल हो, बिजली हो, हर चीज़ पे इसी आवाम पे ही बोझ आ रहा है। क्योंकि आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, ये सब चीज़ें महंगी होगी जो आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। दुरुस्त। ये बेटा किराए बढ़े इनके बसों के और ये जो वैन्स वगैरह चल रही हैं इसके कितना इजाफा हो गया? 25 रुपये किराया हो गया। कहाँ, एक स्टॉप यहाँ तक का? और पहले कितना था? पहले का तो पहले 15 रुपये था वहाँ तक का, और अभी यहाँ तक आने का 25 रुपये, पहले यहाँ का 20 रुपये था। तो ये जो हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, ये आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल है? आना जाना बाजार तक हो, चाहे पढ़ने जाना हो, बहुत मुश्किल है। इतनी महंगाई हो गई हद से ज़्यादा। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है कि गरीब बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। एक टाइम खाता है तो एक टाइम सोचता है कि पकाए नहीं पकाए, और इतना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी इतनी हो गई हद से ज़्यादा। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये आना जाना किस कदर मुश्किल होता जा रहा है? पेट्रोल अभी कह रहे हैं मज़ीद बढ़ेगा, अभी इतने किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं क्या बोल सकती हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कितनी परेशानी है इसमें आने जाने में आप लोगों को? बहुत परेशानी है आंटी। किरायों में जितना इजाफा हो गया पेट्रोल बढ़ने से, कितने 20-30 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं? कितने ले रहे हैं? हम तो जाते ही नहीं कहीं। कैसे जाना आना करती हैं आप? पैदल ही, हमारे कहीं नहीं पर लगती। वैसे कहीं जाती हैं शहर में या बस मार्केट ही आती हैं? मार्केट ही जाती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाती। अच्छा करती हैं आप, बिल्कुल किराया ही ना देना पड़े। नहीं, बाइक पर जाते हैं, बाइक पर जाते हैं। ये जो इतनी महंगाई हो गई है, घी, तेल, पेट्रोल, बिजली, इतना कुछ महंगा हो गया है, ये भी इस्तेमाल करती हैं? ये हवा पे चल रही हैं? आपकी सेहत देख के लग रहा है। नहीं, इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को पता है, बच्चे वही भर जाते हैं। आवाम की जेबों पे डाका डल गया एकदम। महंगाई की वजह से हर बंदे परेशान हो रहे हैं, मार्केट में भी सन्नाटे पड़े हुए हैं, और कोई आ ही नहीं रहा, गाड़ियाँ भी इतनी नहीं चल रही हैं। और बिजली के जो रेट आसमान से बातें कर रहे हैं वो भी 4 रुपये इजाफा हुआ है। 4 रुपये हुए हैं, और इतनी मुश्किलें हो रही हैं, बिजली भी इतनी जा रही है, बहुत बिजली जा रही है। ये शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद लोड शेडिंग में टाइमिंग में इजाफा हुआ है या पहले भी यही हाल था? इजाफा हो गया और मजीद। तो क्या करे आवाम? ये शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी वही किया है। इमरान खान साहब के दौर में कहते थे महंगाई, एहतजाज करें, सब एक हो, एहतजाज करने जाते हैं, आवाम को डंडे मार के भगाते हैं, आंसू गैस के शेल फायर करते हैं। लेकिन ये भाग जाती है ना, आवाम एक होना चाहिए, मिले ना अपनी जगह से, फिर जाके कुछ होगा। सही। आवाम बस यही कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है, अगर आपने तब्दीली लानी है तो आवाम को बजाते खुद लानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तब्दीली या बेहतरी नहीं आनी। आवाम को एहतजाज करना होगा, एका करना होगा, तभी शायद हालात बेहतर हो, क्योंकि हमारे हुक्मरानों में वो विजन, वो ऑनेस्टी, वो विल नज़र नहीं आ रही। आवाम कहते हैं इमरान खान साहब आए थे तब्दीली का नारा लगा के, बेहतरी का नारा लगा के, लेकिन उन्होंने भी अपने वादे, दावे, बातें पूरी नहीं की। वो चले गए। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्हें आए हुए भी 2 महीने हो गए। उसमें और चमत्कार हुए कि पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अभी मज़ीद इजाफे का इम्कान है। बिजली के नरखों में 4 रुपये तक इजाफा हुआ। गैस में 40 से 50% तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल बढ़ने से क्या सब्ज़ी, क्या चीनी, क्या रोटी, क्या राशन, क्या तेल, क्या किराए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इफ़ेक्ट पेट्रोल पर ना आता हो और उसका इफ़ेक्ट आवाम की जेब पर ना आता हो? तो आवाम तो बुरे हाल में। आवाम ये कहते हैं कि गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। मिडिल क्लास तबका सिर्फ और सिर्फ पिस कर रह गया है कि आवाम किसको जाकर रोएं, किसको बोलें। आवाम कहते हैं कि आवाम को खुद शायद अपने हालात बदलने के लिए कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा ताकि बेहतरी आ सके। आवाम की उम्मीद लगता यही है बज़ाहिर के किसी पर नहीं है। आवाम अल्लाह के आसरे पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस हालात इस मुल्क में कहते हैं कि कोई बेहतरी नहीं तब तक जब तक ये हुक्मरान और आवाम खुद ना चाहें। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।